वेलकम गाइस टू लेक्चर 5 ऑफ बेसिक टू एडवांस कोर्स। आई होप आपको कल चार्ट टूल्स और बेसिक जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आया होगा। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी नहीं बताई हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपने ये क्यों नहीं बताया, और मैं बताता हूँ वो ये क्या है जो आप अभी सोच रहे हो। दैट्स इज कि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, गैन फैब और स्पाइरल्स। ये तीन चीज़ें मैंने अभी नहीं बताई है। एंड द सेकेंड इज कुछ पैटर्न्स हैं जस्ट लाइक हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, ए बी सी डी और एलियट वेव। ये मैंने इसीलिए नहीं बताए बिकॉज ये एक एडवांस लेवल पर आते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा तब तक आप इन टूल्स को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन ज्योमेट्री में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा यूज़ नहीं होती हैं, ये उन्हीं चीज़ों में है। ओके तो आपको अभी स्केल और डिवाइडर की तरह यूज़ करना है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रेंड लाइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स है वो मैं बता चुका हूँ आपको। बाकी आपको एडवांस जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आएंगे तब आपकी सारी की सारी चीज़ें यूज़ होने लग जाएंगी। सो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आज आपकी स्टार्टिंग होने वाली है इंटरमीडिएट लेवल की, यानी कि आज मैं आपको मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट्स, एमएमसी एंड एफटीसी फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। देखो मैं आज से आपको किसी एक साइड को सिखाऊंगा, दूसरी साइड को आपको खुद इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब कि ये है कि मैं आपको आज से एक ही साइड के बारे में बताऊंगा। इट मीन्स आपको बाय साइड के बारे में बताऊंगा, सेल साइड के बारे में आपको खुद समझना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। मुझे उसके लिए अलग से, मान लीजिए मैं अगर 40 मिनट आपको बाय साइड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ तो 40 मिनट दोबारा से मुझे सेल साइड को समझाने में लगेगा। उसमें ना तो आपका फायदा ना मेरा फायदा। फायदा दोनों का इस चीज में है कि आपको मैं एक साइड का समझा दूं और आप सेल साइड का ऑटोमेटिकली समझे, कि सब कुछ शीशे की तरह होता है, जो सामने दिखेगा वही आप हो। ऐसे ये होते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स आपको बाई साइड में दिखेंगे वो स्ट्रक्चर आपको सेल साइड में दिखेंगे, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारे के सारी चीजें मैं मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बताने वाला हूँ। एंड एफटीसी मींस फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, जो इन सब चीजों के अंदर आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस फ्रॉम सिंपल लाइन पैटर्न्स टू एडवांस पैटर्न्स, जहां मैं आपको एंट्री से एग्जिट सब कुछ बताऊंगा, कहां कहां लेनी चाहिए और कहां से बचनी चाहिए। मैं बेसिकली फेक आउट और ब्रेकआउट दोनों के परसेंटेज के आपको रेशियो भी बताऊंगा कि किस लेवल पे सबसे ज्यादा फेक आउट मिलते हैं, कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा रिवर्स में काम करता है, फॉरवर्ड में नहीं करता है। सो गाइस मेरे पास अभी यूएसडी जेपीवाई का फॉरेक्स पेयर है और मैं इसको लाइन चार्ट में स्विच करके आपको दिखा रहा हूँ। सो बेसिकली अभी मैं आपको सिंपल से एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा, कि आपको बिल्कुल सिंपल पैटर्न मैं बताऊंगा सबसे पहले और फिर आपको एडवांस तक लेके चलूँगा। ओके सो इनके साथ साथ जो कल मैंने चार्ट टूल्स को छोड़ा था वो मैं आपको यहाँ लगा के भी दिखाऊंगा। इसलिए मैंने छोड़ा था ताकि मैं आपको यहाँ समझा सकूँ कि आप कैसे उनको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो पैटर्न बेस्ड टूल है। ओके सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। देखो मैं अभी एमएमसी का यूज कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं आपको एक साइड के बारे में ही बताऊंगा। कुछ बेसिक्स हैं जैसे डब्ल्यू टॉप, डब्ल्यू और एम ए, इनको मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन मैं आपको सिर्फ बाय साइड की पोजीशंस के बारे में बताऊंगा। सेल साइड की पोजीशन उनकी अपोजिट ही होंगी। ठीक है, एमएमसी का कॉन्सेप्ट ये होता है जो टाइम बचाता है और आपकी एक साइड की पोजीशन को आपको परफेक्ट बनाने में मदद करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएं, शॉर्ट पोजीशन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। स्टार्टिंग में सिर्फ एक साइड की पोजीशन आपको जाना है। अगर आपको लगता है कि लॉन्ग पोजीशन आपको सही लगती है तो आप लॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएं, जो कि मैं खुद रिकमेंड करता हूं। और अगर आपको लगता है कि शॉर्ट पोजीशन की तरफ आप जाना चाहते हो, सारी की सारी ट्रेड्स आप सेल में लेना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आप दोनों करोगे तो आपको जो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो जाएगी। देखो अगर आपको मेरी तरह 95% की एक्यूरेसी चाहिए तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डबल टॉप एंड डबल बॉटम की। देखिए डबल टॉप ऐसा बनता है जिसमें मार्केट एक बार जाती है, हल्का सा फिर रिजेक्शन देती है, फिर दोबारा उसी रीजन में जाती है। एग्जैक्ट तो वहां तक नहीं पहुंचती लेकिन रीजन में पहुंचती है, फिर दोबारा आने की कोशिश करती है एंड देन मूव करके नीचे आना शुरू कर देती है। इसी तरीके से हमारे पास डबल बॉटम होते हैं, यही सेम करती है मार्केट, नीचे आती है, देन थोड़ी सी रिजेक्ट करके ऊपर चलती है, फिर दोबारा नीचे आ जाती है एंड देन यहाँ पर आके मार्केट ऊपर चलने लग जाती है। बेसिकली हर बार मार्केट में ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको ब्रेकआउट से पहले फेक आउट के बारे में नॉलेज दूंगा। देखो होता क्या है, जब ऐसे ऐसे पैटर्न बनते हैं तो बेसिकली हमें क्या देखना पड़ता है कि मार्केट की जो नेक होती है, इस नेक को मार्केट क्रॉस करनी चाहिए।
तब हमारी एक पोजीशन लगती है। ओके, जब क्रॉस करती है तो पहली बारी में क्रॉस कर जाती है, दूसरी बार में फिर वो एक बार और ऊपर जाती है रीटेस्ट करने के लिए। इसको हम रीटेस्टिंग बोलते हैं। जब मार्केट एक बार अपना ब्रेकआउट तोड़ दे, देन वो एक बार और ऊपर जाए, फिर दोबारा वो नीचे आए, यानी कि अपने ही लो को वो तोड़े, यानी कि एक्चुअल में जो आपकी पोजीशन लगेगी वो यहां नहीं लगेगी, एक्चुअल में जो पोजीशन लगी वो आपकी यहां पर लगेगी। दिस इज कॉल्ड रियल। अगर मान लीजिए ये मार्केट यहाँ नीचे ही नहीं आती, ये ऊपर चली जाती है, तो इस केस में आपका जो ये वाला पोजीशन है ये आपकी लॉस कर जाएगी, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर चली गई तो आपकी लॉस कर जाएगी ना फिर ये। इस कंडीशन में आपको हमेशा यही करना है कि आपको रीटेस्टिंग का वेट करना, आपको सही जगह पे अपनी पोजीशन। अब आप अपने ड्राइंग टूल का यूज करके यहाँ अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसी हाई तक अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। इसी तरीके से सेम आप यहाँ पर डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। डब्ल्यू में भी आपको सेम नेक का वेट करना है। मार्केट सबसे पहले नेक को क्रॉस करती है, देन उसके बाद दोबारा ऊपर जाके दोबारा नीचे आती है, फिर दोबारा से नीचे आने की कोशिश करती है, एंड देन जब ये क्रॉस कर देती है आपकी एक बाय साइड की पोजीशन लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ मैं एक ही साइड की नॉलेज दूंगा, दूसरी साइड की आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में कि ये WM एक्यूरेट कहाँ काम करते हैं और एक्यूरेट काम कहाँ नहीं करते हैं। देखो, अगर ये बिल्कुल टॉप पर बने हुए हैं, टॉप पर मतलब ये मान के चलिए कि ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये बिल्कुल मार्केट के टॉप है, कि मार्केट सबसे ऊपर जा चुकी है और वो 2 बार ऊपर जाके नीचे आने की कोशिश कर रही है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। सो जब मार्केट आपकी, इसमें एक कंडीशन ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी जो मार्केट है वो बेसिकली कैसे करेगी, टॉप पे जाने की कोशिश करेगी। तो जब वो बिल्कुल टॉप पे जा चुकी है तब आप लोग इस M के पैटर्न का यूज करना, अगर बनता है तो, वरना मत करना। अगर ये सेंटर ऑफ द मार्केट बनता है, यानी कि मार्केट पहले टॉप और बॉटम बन चुके हैं और वो सीधे सीधे सेंटर में आ रही है, तब आप इसका यूज बिल्कुल मत करना। इसी तरीके से आपका डब्ल्यू है, अगर ये बॉटम पे बनता है मार्केट के, बिल्कुल मार्केट नीचे आ चुकी है, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ बिल्कुल टॉप पे है, तो आप यहाँ पर M का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, और यहाँ मार्केट बिल्कुल बॉटम पे, तो आप इसका यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको कहीं पर भी यूज नहीं करना है, सेंटर में बिल्कुल भी नहीं करना है आपको यूज, क्योंकि वो आपका फेक एरिया बनाएंगे। बाकी दूसरी चीज आती है कि अगर मार्केट आपकी आई है तो आपका जो मार्केट उठ के आई है वो बेसिकली थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि आपका मूव भी आपके फेवर में आए। आपका टेक प्रॉफिट हमेशा इन पैटर्न के पहले ही लगना चाहिए, इन पैटर्न के बिल्कुल एग्जैक्ट में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मार्केट कम पॉइंट पे आके भी रिजेक्ट कर जाती है। ऐसे यहाँ पर होता है, कम पॉइंट पे आके वापस आ जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जहां से मार्केट गिरी थी और जहां से मार्केट उठी थी, उससे तो हमेशा आपको कम टारगेट ही लगा के रखना है, ठीक है। और ऐसे पैटर्न ढूंढने हैं जिसमें आपको टारगेट हिट भी हो जाए और आपको उतना प्रॉफिट भी हो जाए जितना आपके लॉस से ज्यादा, यानी कि आपको बेसिकली एक स्कैल्पिंग या फिर एक वजीर की तरह ट्रेड मिल जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये वजीर की ट्रेड, स्कैल्पिंग की ट्रेड क्या होती है। सो ये थे हमारे W और M, जिन्हें हम लोग डबल टॉप एंड डबल बॉटम कहते हैं। मैं आपको ग्राफ पे कुछ दिखा देता हूँ ये कैसे काम करते हैं। यहाँ पर आ जाइए आप, पहले मार्केट के बॉटम या टॉप की तरफ चलते हैं। अगर हम टॉप पे जाएंगे तो हमें यहाँ दिखेगा मार्केट में बनता हुआ कुछ एरिया। यहाँ आप देख सकते हो इस जगह पर हमें कई सारे यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, MW कई सारे। देखो आपको बिल्कुल सेम तो नहीं दिखेंगे, बट आपको एक्चुअल में दिख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको एक M टाइप पैटर्न दिख रहा है, जहां पर सबसे पहले M अपना ये एरिया क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद दोबारा फिर मार्केट जाती है एंड दोबारा इसको क्रॉस करता है। इट मीन्स आपका इसी जगह पर एक ट्रेड लगती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो पोजीशन है वो यहाँ लगेगी एंड यहाँ से आप देख सकते हो सेल, मार्केट चली जाएगी। ओके, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा है, एग्जैक्ट तो मत रखना, ज्यादा ही रखना, हमेशा एग्जैक्ट मत रखना कभी भी। वहां से आपका 10-15 पॉइंट एक्स्ट्रा, क्योंकि ऐसे मूव भी आपको मिल सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप देखोगे कि ये बना कहाँ से है, आप देख सकते हो कि यहाँ से बना है, तो इसके अंडर में आपको रखना है, यानी कि यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। इसी तरीके से आप W का यूज करोगे। जैसे अब आपने देखा कि यहाँ W बना हुआ है लेकिन ये बॉटम नहीं है। यहाँ देखोगे आप कि बॉटम ये है, ये बॉटम से ऊपर है ना, और बॉटम पे यहाँ कुछ नहीं बन पाया। अब आपके लिए बॉटम क्या रह जाता है, जैसे कि ये आपको बॉटम दिख रहा है। मैं आपको W दिखा देता हूँ कैसे बनता है। जैसे कि पहले एक बार मार्केट आई यहाँ पर और दूसरी बार इसी जगह पर मार्केट आई हुई है, और यहाँ देखोगे आप एक W फॉर्म हुआ है
और यहाँ पर जो डब्ल्यू फॉर्म हुआ है इसने इसका नेक क्रॉस करा है, देख सकते हो आप यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर मार्केट ने रीटेस्टिंग करी है और रीटेस्टिंग के बाद जो क्रॉस करा है यहाँ पर आपकी पोजीशन लगती है और यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ट्रेड ऐसे लग जाती है एंड देन आपका यहाँ से तक का लॉस एंड यहाँ से तक का टिप। इसके अंडर में रखना, आपको देखना है कि मार्केट कहाँ से गिरी है, कहाँ तक गिरी। जैसे लाइक आप देखोगे कि एक तो ये लेवल आता है आपके पास जो मार्केट गिरी, एक ये लेवल आता है, तो आपको इसके अंडर में सब कुछ रखना है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है क्योंकि ये बेसिकली छोटे छोटे प्रॉफिट निकालने वाले पैटर्न होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हेड एंड शोल्डर्स के ऊपर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बेसिकली ये कभी कभी काम करता है आपका और कभी कभी काम नहीं करता है। W और M डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न की प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट के अंदर 70% मिलेगी कि 70% ये आपके फेवर में काम करेंगे एंड रेस्ट 30% ये फेक आउट देंगे। और मैंने जो 30% के अंदर 20% है वो आपको बता दिया है कि फेक आउट आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, या तो आप सेंटर में होते हो या आप रीटेस्टिंग का वेट नहीं करते। बाकी के 10% तो किस्मत के ऊपर है, उसको क्या बताऊं मैं। ओके गाइस, सो मैं आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताता हूँ जिसका यूज आप बेसिकली एक चार्ट टूल के जरिए कर सकते हैं। तो आपको यहाँ आना है, जिसके बारे में मैं कल बता नहीं पाया था आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ आप देखोगे तो आपको हेड एंड शोल्डर यहाँ शो हो रहा होगा, यहाँ आपको इसको ऑन करना है और आप इस तरीके से एक शोल्डर, एक हेड एंड अगेन इस शोल्डर आप यूज कर सकते हो। देखो ये सेम नहीं होते, ये कभी ऊपर हो सकता है, ये कभी और नीचे हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, तो ये डिफरेंस चलता रहता है, इसमें कोई सेम नहीं। और ये कभी स्ट्रेट नहीं होते, आपको कभी ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, आपको कभी ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं, ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो कई सारे इसके हैं, तो सेम नहीं होते हैं, कभी आपको टेढ़े मेढ़े देखने को मिल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ये देखना है कि इन पैटर्न्स में बेसिकली मार्केट जो है क्या वो नीचे से आई है। अगर वो नीचे से आई है तो उसकी दोबारा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 40% होती है। रिमेंबर, हमेशा याद रखना, ये सबसे कम काम करने वाला पैटर्न है। बेसिकली ये काम 60% करता है रिवर्स में, यानी कि अगर मार्केट आ गई तो घूम के वापस चला जाता है।